बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद शाइस्ता। तो आज मैं आपके साथ ये थोड़ी बहुत सी क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। ये कुछ चीज़ें थी, ये वॉलपेपर हैं, ये मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाए हैं क्योंकि मैं अभी करने वाली हूँ अपने किचन का मेकओवर, जो कि मैंने कहा जो जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब तो लगने के बाद पता चलेगा कि ये किस तरह का है, कितने दिन टिकता है, टिकाऊ है या नहीं है। और ये एक मैंने फॉइल पेपर भी मंगवाया है क्योंकि वो टाइल्स के हॉब के पीछे से टाइल्स पे लगाऊंगी। ये इस तरह से कुछ ये मैंने दराज से ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई हैं किचन का मेकओवर करने की, क्योंकि मेरा घर आपको पता है मेरा घर रेंटल अपार्टमेंट है। तो रेंटल अपार्टमेंट में चाह कर भी हम कुछ खर्चा नहीं कर सकते या मज़ीद चीज़ों को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा चले थोड़ा सा बहुत ही चेंज सही पर इस पे चेंजिंग करवा लें। और ये मैंने 3 का सेट बाउल्स का ये भी ऑनलाइन ट्रेंड से मंगवाया है। इसकी कोई ख़ास अच्छी क्वालिटी नहीं मिली मुझे, जिस तरह के मतलब वो दिख रहे थे ऑनलाइन के इतने वो स्टील के हैं। मैंने कहा मंगवा लूँ, रमज़ान में काफ़ी चीज़ें लेफ़्ट ओवर हो जाती हैं, काम आती हैं, कुछ बच जाता है फिर रख देता है बंदा। काफ़ी बाउल्स और बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, कभी इफ्तारी में किसी की दावत हो गई, कुछ भी। वैसे है नॉर्मल 3 साइज़ के ये स्टेनलेस बाउल है नॉर्मल इनका स्टील, कोई इतना ज़्यादा ख़राब है ना ज़्यादा कोई इतना हैवी है, मतलब नॉर्मल है, एवरेज है कि बस जितने मतलब ये मुझे मिले 699 के, मतलब 700 जितनी इनकी प्राइस है वो वसूल हो जाएंगे अगर मैंने रमज़ान में इनको यूज़ किया या आम दिनों में कुछ भी पका के, जैसे कुछ बच जाता है डाइनिंग पर रख दिया, इनमें डाल के बच्चे आगे पीछे आते जाते घूमते फिरते खाएंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये छोटू सी मिक्सी मैंने मंगवाई ऑनलाइन। ये दिखने में तो बहुत ही बड़ी नज़र आ रही थी पिक्स में, मगर वैसी है नहीं। इसने मुझे थोड़ा मायूस किया। बहरहाल एनीवेज होता रहता है। खैर, कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक मिलती हैं, कुछ हमें नहीं मिलती। तो ऑनलाइन है तो अब बग़ैर देखे मतलब एक तस्वीर पे हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमने ये चीज़ मंगवानी है। पर आज के बाद मैंने कुछ ऐसा अपने आप के साथ कमिटमेंट किया है कि मैं ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं मंगवाऊंगी। ये देखें बिल्कुल छोटी सी है, इसमें मतलब थोड़े से जैसे एक सालन के लिए हमें कुछ स्पाइसेस ग्राइंड करने हों तो वो इसमें आ जाएंगे। पर मैं अपनी बात पे आई होप कि कायम रह सकूं कि मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाऊंगी ऐसी चीज़ें। हाँ, मुझे कपड़े ऑनलाइन बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि वो ब्रांडेड होते हैं, उनमें कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं आता, वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। खैर, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं तो सो बिस्मिल्लाह चीज़ों को, क्योंकि घर आई चीज़ को मना नहीं करना चाहिए। ये मुझे पड़ी है 1700 की, ये तकरीबन 1699 की, तो समथिंग 1700 ही बन गए, 1700। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर करूं। काफ़ी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज बना रही हूं मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, स्टफ्ड भरे हुए करेले। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसीलिए ये मैंने लिए थे। अब इनको हम यहाँ से कट लगाएंगे इस तरह से। फुल कट नहीं लगाना, थोड़ा हिस्सा रहने देना है हमने। और ये सेंटर से इसके बीच निकाल देंगे इस तरह करके। आप चाहें तो किसी फॉर्क वगैरह की मदद से, स्पून की मदद से निकाल सकते हैं, पर मैं फ़िलहाल इस तरह ही निकाल रही हूँ, मुझे इस तरह इजी रहता है। ये अब इस तरह से हमने इनके सीड्स निकाल लिए हैं। सारे करेलों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इनमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, इनको अच्छी तरह से मसल के मिक्स करके। और अब मैं इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको 10-20 मिनट के लिए रख सकते हैं। अब मैं इनको 1 घंटे के लिए पानी में इनको डिप करके रख दूँगी
जब तक मैं दूसरी तैयारी करूँगी इनकी कड़वाहट निकल जाएगी। वैसे आजकल करेले कड़वे तो आ नहीं रहे। बहरहाल जिनको कड़वा खाना पसंद नहीं है उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है कि आप इसको हल्दी और नमक लगा के 1 घंटे तक पानी में डिप करके रखें। तो मैं अब इनको डिप करके छोड़ देती हूँ, बाकी का प्रोसेस बाद में करते हैं। ये अब मैंने दूसरे विसल में साफ पानी ले लिया है और इसमें मैंने करेलों को हल्दी वाले पानी से निकाल के इस में शामिल कर लिया है। थोड़ा सा पानी 1-1.5 गिलास शामिल करके अब इसको हम एक बॉयल तक आने तक पकाएंगे, जब तक ये थोड़े से हमारे करेले 80% कुक हो जाए। इनको बस हल्दी नमक तो लगा हुआ है, अब हम इनको बॉयल करेंगे, फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो जी ये एक बॉयल आ चुका है। अब हमारे 80% टेंडर हो चुके हैं करेले। अब हम इनको निकालेंगे और छन्नी में रख देंगे। फिर हम जब तक ये इनका पानी ड्रेन हो जाए तब तक हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं स्टफिंग का। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसमें हम शामिल कर देंगे ये जो करेले के छिलके थे, ये मैंने कुछ लिए हैं, बाकी मैंने फेंक दिए। इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब जी इनमें हम थोड़ी सी पिंच ऑफ सॉल्ट शामिल करेंगे और ½ टीस्पून कोरिएंडर का। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मेरी इस रेसिपी को तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। रमज़ान में सहरी में बना लें, वैसे लंच में बना लें, डिनर में चावलों के साथ बनाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये और आसान भी है। जिनके बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते वो आप देखिएगा किस तरह खाते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल भी करेले नहीं खाते, मगर मैं जब भी ये बनाती हूँ कहते हैं मम्मा एक और चाहिए। ये अब हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे करेलों के छिलकों को। मेरी वीडियोस में आवाज़ें बहुत आती हैं, इर्द गिर्द की आवाज़ें। कॉरिडोर मेरे किचन के बिल्कुल बराबर है, तो काइंडली आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। अब हमने सेम इसी पैन में 1 टेबल स्पून और हमने कुकिंग ऑयल शामिल करना है, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये हमने 3 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब हम इनको अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने हरी मिर्चें शामिल की हुई हैं, ये मिला के इनको हम ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे, जब तक अदरक लहसुन की राव स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारे अनियन भी ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए हमारे प्याज इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और अदरक लहसुन की राव स्मेल ख़त्म हो चुकी है, वो भी अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें शामिल करेंगे ये 100 ग्राम मैंने चिकन कीमा लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने करेलों में बॉयल होते वक्त भी शामिल कर लिया है, इसी वजह से। अब हम कीमे को अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। ½ टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, ¼ टीस्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, ½ टीस्पून सूखा धनिया,
हाफ़ टी स्पून कुटा भुना ज़ीरा और थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी और थोड़ी सी हम इसमें पिंच क्वार्टर टी स्पून इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्चें। तो अब हम इन सारे मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह से भूनेंगे। अब जी ये हमारे मसाले और प्याज इस तरह से भुन चुका है, इस तरह ही भुनना है इसको और ज़्यादा मज़ीद नहीं भूनना। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो करेले हमने सबसे पहले फ्राई किए थे ये, और हाफ़ नींबू का रस निचोड़ के इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ नींबू का रस तकरीबन 1 टीस्पून हो जाता है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब हम इस पॉइंट पे इसमें शामिल करेंगे 2 मैंने हरी मिर्चें इस तरह से बारीक चॉप कर ली और कुछ धनिया पत्ते ये शामिल करके अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाकी का फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका, जब तक स्टफिंग ठंडी हो जाए। ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और इस तरफ हमारे करेले बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, ठंडे पानी इनका निकल चुका है। अब हम इनकी करेंगे फिलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी इस तरह ठीक हो गया। अब हम इस पे धागा लपेट लेंगे इस तरह से, इस तरह करके अब हम सारों को रखते जाएंगे। ये जी इस तरह से हो गया। जैसे कि आपने देखा सारा प्रोसेस मैंने आपके सामने किया, ये बनकर तैयार हो गए हैं, स्टफ़ हो चुके हैं। अब मैं इसका करती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब हम कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं पैन में, क्योंकि अभी हम इन करेलों को करेंगे फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरह से जी अब मैं इनके ऊपर छिड़क दूंगी हाफ़ टी स्पून ये सौंफ का पाउडर, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है। सौंफ का होना करेलों में लाजमी है, क्योंकि इससे करेलों की कड़वाहट ख़त्म होती है। और ये मेरा होममेड चाट मसाला है, ये भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे। जी ये हमारे स्टफ़्ड करेले हो गए तैयार, इनको करते हैं अब हम सर्व। तो जी ये मज़ेदार से हमारे स्टफ़्ड करेले बनके तैयार हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।